नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम की ये 10वीं क्लास लेकर के आए हैं। इसके पहले आपको नंबर सिस्टम पे 9 क्लासें दी जा चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और इसी कड़ी में आपको जो मैथ की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आपको नंबर सिस्टम को 15 भागों में मैंने बांट दिया था, शुरू में आपको बताया जा चुका है और इसमें आपको 9 क्लास दी जा चुकी है। और यह आज की जो क्लास है वह विभाज्यता पर आधारित क्लास है, जिसके अंतर्गत हम आपको 2 से विभाजित होने वाली 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 11 से 12 से 13 से 30 से 33 से 70 से 72 से 80 से और 88 से इन सभी प्रकार के संख्याओं से विभाजित होने का मैं आपको ट्रिक के माध्यम से प्रश्न हल कराऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके चैनल द्वारा प्रत्येक जो भी आपके वीडियो जा रहे हैं उन सब वीडियो क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्लास भी दी जा रही है। तो आप उसके लिए हमारे वेबसाइट www.studentclasses.com पे जा करके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का आपका ये पहला प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5, 6, 3, 4, 8 और P। सवाल को ध्यान से देखिएगा। 5, 6, 3, 4, 8 और P ये आपका मान दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि यह संख्या 2 से विभाजित होने वाली हो तो P के स्थान पर कुल कितने मान रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात याद होनी चाहिए कि कोई भी संख्या 2 से कब कटती है। तो याद रखिएगा कि पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी संख्या 2 से केवल और केवल तभी कटेगी जब उसके इकाई के स्थान पर या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6 और या तो 8 हो। इनमें से अगर कोई भी एक मान है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन हमने आपसे जो प्रश्न किया था वह यह पूछा था कि बताइए कि P के स्थान पर कुल कितने मान रखे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम P का 1, 2, 3, 4 और 5, तो आप देखेंगे कि इसमें हम कुल 5 मान रख सकते हैं। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प था, पहले में था 3, दूसरे में आपका मान था 2, तीसरे में आपका मान था 5 और चौथे में आपका विकल्प 4 था। तो आप देखेंगे कि तीसरे विकल्प में आपका मान 5 आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। चलिए इसी प्रश्न में हम और भी प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर आपसे यह पूछा गया होता कि बताइए कि P के स्थान पर रखा जा सकने वाला आपका न्यूनतम मान क्या होगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पर 0 होगा। और यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि P के स्थान पर रखा जा सकने वाला सबसे अधिकतम मान क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका मान 8 होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अगर आपसे पूछ लेता कि P के स्थान पर रखे जा सकने वाले सभी मानों का योग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका योग करना है। 4, 2, 6, 6, 12 और 8, 20। लेकिन अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लेता कि बताइए कि P के स्थान पर रखे जा सकने वाले सभी मानों का औसत क्या होगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि औसत का मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग करके हम पदों की संख्या में जब भाग देते हैं तब औसत निकलता है। तो आप देखेंगे कि सबका हम योग करेंगे, 0 का, 2 का, 4 का, 6 का और 8 का, तो आपका मान 20 आएगा। और जब हम इनके पदों की संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 पद इसमें हैं, जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा मान 4 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही प्रश्न के माध्यम से हम आपको बहुत तरह के प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन पर हम आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का ये नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 8 है, 3 है, 4 है, x है, 4 है और 1 है। यह जो संख्या है वो 6 अंकों की है और यदि यह संख्या 3 से विभाजित होने वाली हो तो x के स्थान पर रखे जा सकने वाले सभी अंकों का औसत क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 3, दूसरा आपका मान जो दिया है वह 4, तीसरे में आपका मान है 5 और चौथे में आपका मान 12 दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि अगर कोई भी संख्या 3 से कटने वाली हो, चाहे वह जितनी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, अगर उसके सभी अंकों का योग करने पर दिया गया मान 3 से कट रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से कट जाएगी। तो अगर मुझे इस संख्या को 3 से काटना है तो सबसे पहले मैं इनका योग करूंगा। 8 और 3 11, 11 4 15, 4 19 और 1 20। 20 से बड़ी वह कौन सी संख्या है
जो कि 3 से कटेगी तो आप देखेंगे कि 31 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x के स्थान पर अगर मैं 1 रख दूं तो यह दी गई जो संख्या होगी वह 3 से पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन चूंकि इस सवाल में पूछा जा रहा था कि सभी मानों का जो भी मान आपके निकलेंगे x के स्थान पर उनका औसत पूछ रहा था, और तब 1 के बाद 3 और जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका मान 7 हो जाएगा। अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता कि x के स्थान पर रखा जा सकने वाला सबसे छोटा अंक क्या होगा तो आपका आंसर होता 1। अगर आपसे पूछता कि x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या रखा जाएगा तो आपका उत्तर होता 7। और यदि आपसे पूछा जाता कि x के स्थान पर सभी रखे जा सकने वाले अंकों का योग क्या होता तो आपका उत्तर होता 7 4 11 और 1 12। हम जितने भी मान रखे जा सकते हैं उनका हम योग कर देंगे। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह पूछा जा रहा है कि जो आपकी जो संख्याएं रखी जाएंगी x के स्थान पर उसका औसत क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। तो आंकड़ों का योग 12 था और इसमें हम 1 2 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग देंगे तो हमारा जो मान आएगा वह 4 आएगा। और जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में आपका 4 दिख रहा है वही आपका आंसर है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। और हर प्रश्न आपको एक अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 है 3 है 4 है, 6 है 3 है 4 है, x है और 4 है। यह जो संख्या है यदि यह संख्या 4 से पहले x है और फिर 4 है, यदि यह संख्या 4 से विभाजित होने वाली हो तो पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर रखा जा सकने वाला सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि कोई भी दी गई संख्या यदि 4 से कटने वाली हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई और दहाई से मतलब है। या तो इकाई और दहाई पर दिया गया मान आपका 0 0 हो, या तो इकाई और दहाई पर दिए गए अंकों का मान जो है वो अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। तो आप देखेंगे कि चूंकि आपके सवाल में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अंक लिखने के लिए शुरुआत हम 9 से देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि 9 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 94 जो संख्या है वह 4 से नहीं कटेगी। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर एक मान कम करके 8 लाना पड़ेगा और हम देखते हैं कि 84 जो संख्या है वो 4 से कट रही है। तो अगर आपसे पूछा गया होता कि सबसे बड़ा अंक यही पूछा गया है तो आपका जो आंसर होगा वह 8 होगा। तो लेकिन अगर आपसे यही सवाल पूछ लेता कि बताइए कि इसमें रखे जा सकने वाला, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला था 9, दूसरा आपका मान था 8, तीसरे में आपका मान 7 दिया है और चौथे में आपका मान 6 दिया है। तो जिस विकल्प में आपका 8 दिया है दूसरे विकल्प में वही मान आपका सही होगा। लेकिन अगर इस सवाल में आपसे पूछ लेता कि x के स्थान पर रखे जा सकने वाले सबसे छोटे मान क्या होंगे तो आप देखेंगे छोटा मान आपका 0 होगा और 0 होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे बड़ा अंक जैसा कि पूछा गया है वो 8 हो गया। अब देखेंगे कि 4 चौक 24, 4 छंग 24, तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 तो पहले से ही पता है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 4 करता हूँ तो वह संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, दोनों संख्याएं मिला करके। अगर मैं 14 रखता हूँ तो नहीं कटेगा और 24 रखता हूँ तो कट जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि हर मान एक एक मान छोड़ करके दी गई संख्या जो है वो आपकी 4 से कटने वाली है। अगर आपके सवाल में पूछा गया होता कि सभी रखे जा सकने वाले x के स्थान पर कौन कौन से अंक होंगे तो जो आपका आंसर होता वह 0 2 4 6 और 8 होता। और कभी कभी पूछ सकता था कि कुल कितने मान रख सकते हैं तो आपका आंसर 5 होता। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अगला प्रश्न जो आ रहा है उस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न में कह क्या रहा है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 9 4 3, सवाल को ध्यान से देखिएगा। 9 है, 4 है, 3 है, x है, 3 है, 2 है और 6 है। यह संख्या यदि 6 से पूरी तरह विभाजित होने वाली हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर रखे जा सकने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 12, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो 19 है, तीसरे में आपका मान 17 है और चौथे में आपका मान 18 दिया गया है। सबसे पहले मुझे करना क्या है कि कोई भी संख्या 6 से कब कटती है, तो आपको यह बात याद रखनी है
कि जो भी संख्या जिस संख्या से कटती है वह उसके गुणनखंड से अवश्य कटती है। अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो निश्चित रूप से वह 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, अर्थात इसमें 2 के नियम का भी पालन होना चाहिए और 3 के भी नियम का। अर्थात इस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक मान हो। तो आप देख रहे हैं 6 है, 2 से तो कट गई। अब मुझे देखना है क्या इस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तभी संख्या कटेगी। अब आपको देखना क्या है कि संख्या 3 से कटने का नियम का पालन देखना है। 2 तो क्लियर हो गया है। आप देखेंगे कि 9, 4, 3, 7, 9, 7, 16, 3, 19, 2, 21 और 6, 27। तो यहाँ पर आपने देखा कि 27 जो संख्या है वह 3 से पूरी तरह कट रही है और इकाई पर चूंकि 2 है तो ये 3 के नियम का भी पालन कर रही है और 2 के नियम का भी पालन कर रही है, इसलिए संख्या ये 6 से कट जाएगी। अब अगर 27 योग आ रहा है तो x के स्थान पे चाहे मैं 0 रख दूं, चाहे 3 रख दूं, चाहे 6 रख दूं और चाहे 9 रख दूं। इनमें से अगर कोई भी मान हमारा रखा गया है तो 0 छोटी संख्या होगी, सबसे बड़ी अंक क्या लिखा जाएगा, इसमें 9 रखा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है इनका योग क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी का आपको जोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि 9, 6, 15 और 3, 18 धन 0 बराबर आपका मान 18 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में 18 दिया गया है। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लेता कि बताइए कि रखे जा सकने वाले सभी मानों का औसत क्या होता, जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका मान क्या होगा। यदि आपसे प्रश्न करता कि इन जो मान x के रखे जा सकते हैं उन सब का औसत क्या होगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने, ये नेक्स्ट प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या दी गई है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, p है और 6 है। ये जो संख्या है वह 8 से यदि विभाजित होने वाली हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि p के स्थान पर हम कौन सा मान रख सकते हैं। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहले में दिया है 1 या 4, दूसरे में 1 और 7, तीसरे में 1, 5 और चौथे में 2 या 6। तो सबसे पहले आपको यह नियम पता होना चाहिए कि कोई भी दी गई संख्या 8 से कब कटेगी। तो याद रखना है जो 2 और 4 के नियम का पालन करेगी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कोई संख्या 8 से तब कटती है, इसको ज्ञात करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, इकाई, दहाई और सैकड़े से। अर्थात किसी भी संख्या को 8 से कटने के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े पर दिया गया मान अगर 8 से कट रहा है तभी वह संख्या 8 से कटेगी। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस स्थान पर हम कौन सा मान रख दें कि यह संख्या कट जाए। तो आप देखेंगे कि 8 पंजे 40 होता है और 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। केवल 2 ही मान ऐसे होंगे 8 से कटने वाले जो कि यहाँ पर इकाई पे 6 बनेंगे। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तब आपका 16 आएगा, या 5 रख देता हूँ तो 56 आएगा। 2 ही मान आपके रख सकते हैं इसके स्थान पर, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में आपको 1 और 5 दिख रहा है। तो थोड़े से नियम का आपको पालन करना है। अगर ये बेस आपको पता होंगे तो आप बहुत से बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से सेकंडों में आप हल कर लेंगे बिना इस संख्याओं से पूरी संख्या में भाग दिए। तो चलिए अब मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, और जब भी इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे अब आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जो आपके बीच आ रहा है, अब इसमें दिया गया है 2 है, 4 है, 3 है, x है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है और 4 है। यदि यह संख्या 9 से विभाजित होने वाली हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर कौन सा मान रखा जा सकता है। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प है उसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा आपका दिया है 5, तीसरे में आपका मान दिया है 3 और चौथे में आपका 2 दिया है। इस सवाल को लगाने से पूर्व आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों न हो, यदि उस संख्या के अंकों का योग करने पर दिया गया पूरा मान 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन सब का योग करना है। एक चाहे तो हम सबका योग कर लें, चाहे तो जितनी संख्याओं का योग आपका 9 आ रहा है उसको अलग करते जाइए। 4 2 6 3 9 इसको आप अलग कर सकते हैं। फिर आपका देखिए 5 1 6 3 9 ये काट दीजिए। अब आपका मान यहाँ पर 4 और 2 मिलकर के 6 हो गया। 6
6 हो चुका है, 9 लाने के लिए मुझे x के स्थान पर 3 रखना होगा। तो आप देखेंगे कि जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 3 दिख रहा है और वही आपका मान सही होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कोई संख्या 9 से कब कटेगी, यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग करने पर दिया गया मान 9 से कट रहा है। तो एक बात और याद रखनी है कि कोई संख्या अगर जो 9 से कट रही है तो निश्चित रूप से वह संख्या 3 से भी कटेगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो संख्या 3 से कटे वह निश्चित रूप से 9 से कटे। तो याद रखिएगा, इन सब बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अब बहुत से बड़े बड़े सवाल आपके लिए समस्या नहीं होंगे। तो चलिए अब मैं आपके बीच अगला प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 5, 8, 2, सवाल को ध्यान से देखिएगा। 5 है, 8 है, 2 है, x है, 2 है, 3 है, x है। 2 के बाद यहाँ पर आपका मान 3 दिया है, यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर 4 है और ये 1 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होने वाली हो तो पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर कौन सा अंक रखा जा सकता है। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प है, पहला है 6, दूसरे में जो आपका मान दिया है 5, तीसरे में आपका मान 8 है और चौथे में आपका मान यहाँ पर 7 दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस नियम को आपको याद रखना होगा कि कोई भी दी गई संख्या आपकी 11 से केवल और केवल तभी कटेगी यदि उस संख्या के विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग और सम स्थान पर दिए गए अंकों का योग करने पर दोनों को आपस में घटाने पर दिया गया मान आपका 11 से कट जाए या तो 0 आ जाए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको या तो 1, 2, 3, 4, 5 करके गिनती लिख दें, या तो आप सीधे क्या करिए, एक एक मान छोड़ कर रखिए, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर। यहाँ पर विषम अंक सम अंक से मतलब नहीं है, विषम अंक के प्लेस स्थान से मतलब है। अब आप देखेंगे कि पहले 5 है, फिर 2 है, फिर x है और फिर 1 है। इसको हम अलग जोड़ेंगे और इस वाले मान को हम अलग जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान आएगा 8, 3, 11 और 4, यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 5, 2, 7 और 1, 8, 8 धन यहाँ पर x आया है और यहाँ पर आपका मान 8, 3, 11, 4, 15 आया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं 8 में कितना जोड़ दूं कि आपका मान 15 हो जाए। तो आप देखेंगे कि हम अगर 8 में यहाँ पर 7 जोड़ देते हैं तो आपका मान 15 हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि दोनों के योग का जो डिफरेंस है या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुणज हो। तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, यहाँ भी 15 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर मैं 7 रख देता हूँ तो दी गई संख्या आपकी 11 से निश्चित रूप से कट जाएगी। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रश्न में दिया गया है 4, 3, 5, 4 है, 3 है, 5 है, 3 है, 6 है, 3 है और x है। 6 है, 3 है और x। यदि यह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित हो तब x के स्थान पर रखे जा सकने वाला सबसे बड़ा वाला मान क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है, पहला है 6, दूसरे में आपका मान दिया है 5, तीसरे में दिया है 3 और चौथे में दिया है 4। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी संख्या 12 से कटने वाली है तो निश्चित रूप से वह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। अर्थात इस सवाल में जो नियम है वह 3 से कटने का नियम और 4 से कटने के नियम का पालन होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि पूछा जा रहा है कि इसके स्थान पर हम कौन सा मान रख दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मानों का योग करके हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है और कटने के लिए x के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा। तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, यहाँ तक की संख्या आपकी 18, 3, 21 हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मैं इस संख्या के स्थान पर 21 तो यहाँ तक आ चुका है, तो या तो मैं 0 रख दूँ, या तो मैं 3 रख दूँ, या तो मैं 6 रख दूँ, या तो मैं 9 रख दूँ। अब हमको यहाँ पर देखना है तभी यह संख्या 12 से कटेगी। लेकिन अगर मैं इस संख्या में 3 रख देता हूँ या तो 9 रख देता हूँ, ये 2 मान अगर मैं रख देता हूँ तो यह संख्या कभी भी, ये संख्या 3 से तो कट जाएगी लेकिन 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 से कटने के लिए इकाई और दहाई पर दिया गया मान 4 से कटना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि या तो 0 होगा या तो 6 होगा।
अगर आपसे पूछा जाता कि न्यूनतम x का मान क्या होगा तो आपका उत्तर 0 होता, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या रखा सकता है, तो आपका जो आंसर होगा वह 6 होगा, जैसा कि आपको पहले वाले विकल्प में ही 6 दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अगर आपको बेस पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को लगा लेंगे, क्योंकि 12 से कटने के लिए आपको 3 और 4 से कटने के नियम का पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं और आपसे पूछा जा रहा है कि 563 और 563 ये संख्या आपको दी गई है, 6 अंकों की संख्या है और पूछा जा रहा है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है केवल 7 से, दूसरा है केवल 11 से, तीसरा है केवल 13 से और चौथा विकल्प दिया है इन सभी से कटेगी। तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि ऐसी कोई भी संख्या जो 3 अंकों की हो, लगातार उसको 2 बार लिखा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या होगी वह 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। तो इस नियम को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वह तीसरा होगा। चलिए एक सवाल मैं आपको दिए जा रहा हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि 684 ये जो संख्या है वो किन किन संख्याओं से कटेगी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो 15 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न आपको दिया जा रहा है, देख लीजिए। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला दिया है 54,327, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है कि 43,540, तीसरे में आपका मान दिया है 63, 23, 115, 63 है, 23 है, 115 है और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है 63, 75, 93। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखना होगा कि अगर कोई भी दी गई संख्या 15 से कट रही है तो वह 3 और 5 से भी अवश्य कटेगी। और किसी भी संख्या को 5 से कटने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। अब आपको यह देखना है कि अगर कोई संख्या 5 से नहीं कट रही है तो निश्चित कभी भी 15 से नहीं कटेगी। अब आपने देखा कि आपके 2 विकल्प जिसमें 7 और 3 था वो तो गलत हो गए, क्योंकि किसी भी संख्या को 15 से कटने के लिए उसे 5 से भी कटना होगा। और अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो निश्चित रूप से इकाई पर या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो 2 विकल्प तो आपके तुरंत गलत हो गए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर वह संख्या 3 से कट जाए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कोई संख्या 3 से कब कटती है, यदि उसके सभी अंकों का योग करने पर दी गई संख्या 3 से कट जाए। तो आप देखेंगे कि 4, 3, 7, 5, 12, 4, 16 और ये 16 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। अब हम करेंगे क्या, बचा हुआ मान ही आपका आंसर होगा, लेकिन मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये देख लीजिए 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14, 1, 15, 1, 16 और 5, 21। तो आपने यहाँ पर देखा कि 21 जो संख्या है वो 3 से भी कट रही है। तो ये 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या जो है आपकी निश्चित रूप से जो कटेगी तो ये 15 से कट जाएगी। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं आज का ये नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है 3, 4, 5। सवाल को ध्यान से देखिएगा। 3, 4, 5, इसके बाद आपका है 3 x 2, 4 और y 2, 4 y। ये जो संख्या है, दी गई संख्या ये 24 से पूरी तरह विभाजित हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि y का अधिकतम मान होने पर 3x + y का मान क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथे विकल्प में आपका मान 11 दिया है। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कोई भी दी गई संख्या 24 से कब कटती है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या 24 से तब कटेगी जब वह 3 और 8 दोनों से कटने के नियम का पालन करती हो। अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि कोई संख्या 3 से कब कटती है, जब अंकों का योग आपका 3 होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि y का आपको अधिकतम मान रखना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, यदि वह संख्या जिसके इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर दी गई संख्या 8 से पूरी तरह कट जाए या तीनों 0 हो तो संख्या 8 से कटती है। तो 8
से कटने के लिए अगर मैं सबसे बड़ा y का मान लेना चाहता हूं, तो y का सबसे बड़ा मान अगर मैं 9 रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि कभी भी ये नहीं कटेगा 8 से। और अगर मैं 8 3 24, 8 का नाम 8, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि y का जो अधिकतम मान होगा यहाँ पर 8 होगा, तभी यह संख्या 8 से कटेगी। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अगर y का मान आपका 8 आ गया तो x का मान हमारा क्या होगा जब यह संख्या 3 से कटने वाली हो, क्योंकि जब तक यह संख्या 8 और 3 दोनों से कटने के नियम का पालन नहीं करेगी तब तक 24 से नहीं कट पाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 3 7 5 12 3 15 2 17 4 21 और 8 29, 29 हो गया है। 29 से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो कि आपकी 3 से कटेगी, तो आप देखेंगे 30 होती है। इसका मतलब है कि x के स्थान पर आपका जो मान होगा वह 1 होगा। y का मान आपका 8 आ चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा था कि 3x धन y का मान क्या होगा, 3x धन y का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 3 × 9 3 और 8 3 मिलकर 11। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके विकल्प नंबर चौथे में 11 दिख रहा है और वही आपका मान सही है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपके लिए ये सब प्रश्न जो है वो हवा हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, आपके सामने एक नेक्स्ट प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो 25 से विभाजित होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला दिया है आपका मान 54,345, दूसरे विकल्प में जो आपका मान है 67,870 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है ये दिया है 6,54,275, 6,54,275 है। और आपका जो चौथा विकल्प है 673, 5, 8, 5 और 9 है। तो हमने आपसे पूछा था कि यह संख्या जो है वो निम्न में कौन संख्या ऐसी है जो 25 से कटेगी। तो इसके लिए आपको एक नियम याद रखना है कि कोई भी दी गई संख्या 25 से कटने के लिए उस संख्या के इकाई और दहाई पर दिया गया मान अगर आपका 25 से कट रहा है तभी वो संख्या 25 से कटेगी। तो हमें यहाँ देखना है कि 25 में अगर मैं 45 में भाग देता हूँ तो नहीं कटेगी, 70 भी नहीं कटेगी, 75 ही केवल कट पाएगी, 59 भी नहीं कटेगी। तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्नों को बिना पूरी संख्या में भाग दिए ही निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको बढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको लगाने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या 2 से कब कटती है यदि इकाई के स्थान पर दिया गया मान 2 से कट जाए, 4 से कब कटेगी यदि इकाई और दहाई के दिया गया मान 0 हो जाए या तो कट जाए। कोई संख्या 8 से कब कटेगी यदि उसके इकाई दहाई सैकड़े 3 पर 0 हो या तो तीनों संख्याएं 4 से कटती हों। इसके अतिरिक्त अगर 16 से कटने की बात करेगा तो या तो 4 शून्य हो या तो अंतिम 4 संख्याएं 16 से कटने वाली हों। अगर मैं 32 से बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आपकी कटने वाली हों जो कि 0 0 हों या तो पाँचों अंक 5 से 16 से कटने 32 से कटने वाले हों। इसके अतिरिक्त अब आपको याद रखना है कि कोई संख्या 5 से कब कटेगी, तो कोई संख्या 5 से कटने के लिए अगर इकाई पर 0 हो या तो इकाई का मान 5 0 हो या तो 5 हो। इसके अतिरिक्त 25 से कब कटेगी, या तो इकाई के स्थान पर डबल 0 हो या तो इकाई और दहाई का मान 25 से कटने वाला हो। कोई संख्या 125 से कब कटेगी, उसके लिए मुझे इकाई दहाई और सैकड़े पर 000 होना चाहिए, या तो इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर दिया गया मान आपका 125 से कटना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या 625 से कटने के लिए यहाँ पर जो शून्य का मान होगा वो 4 होगा या तो अंतिम 4 मान जो है वो आपके 4 से कटने चाहिए। तो ये सब बेसिक जानकारियाँ हैं जिसको अगर जो भी इस नियम को पढ़े रहेगा उसको बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। तो चलिए अब मैं आपके बीच अगला प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 5 6 3 2। सवाल को ध्यान से देखिएगा। 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, x है, 3 है और 1 है। 1 1 2 बार है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो संख्या है 11 अंकों की है। यदि यह संख्या 33 से पूरी तरह कटने वाली हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर कौन सा मान होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 5, दूसरा है आपका 7, तीसरा है आपका 6। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि कोई भी संख्या 33 से कब कटती है यदि वह 3 और 11 दोनों से कटने के नियम का पालन करती हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या
33 से कब कटेगी? यदि उस संख्या के विषम स्थानों का मतलब एक एक मान छोड़कर हम क्या करेंगे, मानों का योग करेंगे। विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग और सम स्थान पर दिए गए अंकों का योग करने पर दोनों को आपस में घटाने पर यदि शून्य आ जाए या तो दिया गया मान 11 से कट जाए तो संख्या आपकी 11 से कटेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 3 8 4 12 2 14 3 17 और 1 18। यहाँ पर आपका मान 18 आ गया। अब यहाँ देखेंगे 6 2 8 3 11 और 1 12 धन x, 12 धन x आ गया। तो अब आपको देखना है कि यहाँ 18 आ चुका है, यहाँ 18 कब आएगा, जब मैं x के स्थान पर 6 रखता हूँ। और आपसे इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि x के स्थान पर कौन सा मान रखा जाए। तो आप देखेंगे, लेकिन मुझे अभी एक बात और भी सिद्ध करनी है, क्या यह इस संख्या के सभी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। वैसे बिना चेक किए भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये मान सिद्ध हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं, 6 5 11 3 14 2 16 4 20 3 23 2 25 6 25 और 6 31 3 34 1 35 और 1 36 और 36 जो संख्या है वो आपकी 3 से कट जाएगी। अर्थात यह संख्या 3 से भी कटने के नियम का पालन कर रही है और 11 से भी कटने के नियम का पालन कर रही है, इसलिए जो संख्या है वो 33 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बिना पूरा मान निकाले ही हम इस मान को बहुत ही आसानी से लगा ले रहे हैं और आप भी इसी तरह से इस प्रश्नों को बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए अब मैं आपके बीच एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 2 है 3 है 4 है 5 7 4 x 6 9 8 और y, ये जो संख्या आपकी दी गई है, यदि यह संख्या 11 अंकों की संख्या हो और 90 से पूरी तरह विभाजित हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि y के न्यूनतम मान के लिए यक्स का y के मान के लिए आपको पूछा जा रहा है कि 2x गुणे 3y का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। पहला है 36, दूसरा है आपका मान 0, तीसरे में आपका मान दिया है 6, चौथे में दिया है 14। अब आपको देखिए, इस सवाल को बहुत ही आसानी से बिना कुछ किए हम इसका आंसर 0 बता रहे हैं। क्यों होगा 0, पहली बात तो समझ लीजिए। सवाल इतना लंबा पूछा गया था, बिना x का मान निकाले ही मैंने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि इसका मान 0 होगा। अब आपसे चूंकि सवाल में कह रहा था कि कोई संख्या 90 से कटने वाली ये संख्या होनी चाहिए, तो कोई संख्या 90 से कटेगी तो वह 9 और 10 से भी कटेगी। और याद रखिएगा कि कोई भी संख्या 10 से केवल और केवल तभी कटेगी यदि उस संख्या के इकाई पर 0 होगा। अब अगर इकाई पर 0 हो गया, इसका मतलब है कि y का मान 0 हो गया। अगर y का मान 0 है तो x के स्थान पर चाहे जो भी रख दो, गुणा करने पर 0 ही मान आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको बिना लगाए ही इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। तो चलिए, जैसा कि आपको दूसरे वाले विकल्प में इसका मान दिख रहा था, तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप लगा ले पा रहे हैं। और अगर आपसे पूछा गया होता कि x का मान क्या होगा, तब आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि x का मान क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा कि हमने आपको बिना x का मान निकाले ही इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है। तो चलिए, अब मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है 6 5 5, 6 है 5 है 5 है, फिर 6 है, फिर x है, फिर 5 है और 2 है। यह जो संख्या है वो 7 अंकों की है और यह 72 से विभाजित होने वाली है। तो पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि 72 से विभाजित होने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। अगर ये संख्या 72 से विभाजित होने वाली है तो पक्का है कि वह 9 और 8 से कटेगी। तो सबसे पहले मैं इस सवाल में 9 को देख लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 9 से देखता हूँ तो 6 5 11 5 16 6 22 5 27 2 29 आपका मान आ चुका है। जब आपका 29 मान आ गया और आप देखेंगे कि 29 से वह बड़ी कौन सी संख्या है जिसे जो है वो 9 से कटेगी, तो आप देखेंगे कि 29 से बड़ी संख्या जो है वो 36 होती है जो 9 से कटती है। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 7 रख देंगे तो यह संख्या 9 से कट जाएगी। अब आपने 7 तो रख दिया, आपका आंसर तो आ गया 7 तीसरे विकल्प में, जैसा कि दिख रहा है 6 5 7 और 4 तीसरे विकल्प में आपका 7 दिख रहा है। लेकिन इसको हम अभी 8 से भाग देना बाकी है। अब आप देखेंगे कि अगर ये संख्या लास्ट का 3 अंक 7 रखने पर दी गई संख्या अगर ये 8 से कटेगी तभी आपका ये 72 से कट पाएगी संख्या। तो आप देखेंगे कि 7 रखने पर 8 9 72 और 8 चौक 32,
ये जो संख्या है वो 8 से भी कट रही है, इसलिए ये संख्या 9 से भी कटी, 8 से भी कटी, इसलिए ये 72 से कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो मान आपका 9 से ही क्लियर हो गया था, क्योंकि केवल एक ही मान आपका विकल्प में साथ दिया था। तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, और आपको जल्दी कैसे लगाना है इस बात पर हम आप आज फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं, और आपसे पूछा जा रहा है 9, 8, 5x। सवाल को ध्यान से देखिएगा। 9 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और y है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। अगर यह जो संख्या है वो 9 अंकों की है और 72 से पूरी तरह विभाजित होने वाली हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3x ऋण 2y का मान क्या होगा। 3x ऋण 2y का आपसे मान पूछ रहा है, और आपके सामने ये जो 4 विकल्प है, पहला है 12, दूसरा दिया है 4, तीसरे में जो आपका मान दिया है 8 है, और चौथे में आपका मान 6 दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कोई संख्या अगर 72 से कट रही है तो वह 8 और 9 दोनों से कटने के नियम का पालन करेगी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पर 8 का नियम देख लेंगे कि 8 से कटनी चाहिए तो क्या होगी। 8 में यहाँ पर 78 हो चुका है, 8 9 72। अब आप देखेंगे यहाँ 6 बचा है, अब यहाँ y है, तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 60 से अधिक हो जाए, तो 8 अठैयाँ 64 हो जाएगा। इसका मतलब है कि y के स्थान पर अगर मैं 4 रख दूं तो यह जो संख्या होगी वह 8 से कट जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, जब उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर दिया गया मान 8 से कटने वाला हो, या तो तीनों मान 0 हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर 4 रखता हूँ तो यह संख्या 8 से कट जाएगी। फिर हमें देखना है कि यह संख्या 9 से कब कटेगी, जब यहाँ पर y का मान मैंने 4 रख दिया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनके अंकों का योग करना है। चाहे तो अंकों का योग कर लीजिए, चाहे जितने मान 9 9 होते जाएं उसको काटते जाइए। तो आप देखेंगे कि 8 5, देखिए यहाँ पर 9 कट गया, अब 6 3 9 कट गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि 8 5 13 7 20 और 28, 28 और 4 32 आ गया है। अब आप देखेंगे कि 32 तो आपका मान आ चुका, 32 जो है वो 9 से कट नहीं रहा है। 32 से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी, तो आप देखेंगे 36 होगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका y के स्थान पर, x के स्थान पर भी 4 होगा। अब आपको करना क्या है, x के स्थान पर भी 4, यहाँ पर y के स्थान पर भी आपको मान 4 आ चुका है। तो 3 चौक 12, 2 चौक 8। तो आप देखेंगे कि इसको हल करने पर जो आपका मान आएगा वह 4 आएगा। तो जल्दी से आप देख लीजिए, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 4 आपको दिख रहा है और वही आपका आंसर है। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप लगा लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपको नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास दी जा रही है, और इसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को, विभाजित होने वाले सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल करना आपको सिखा रहे हैं। तो जो लोग नए हों वो लोग शुरुआत से क्लास को देखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा सही पड़ेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या जो 9 अंकों की है और उसके अंक जो दिए हैं आप ध्यान दीजिए, 3 है, 8 है, 9 है, x है, 6 है, 3 है, 7 है, 8 है और y है। यह संख्या 9 अंकों की है। अगर यह संख्या 72 से पूरी तरह विभाजित होने वाली हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि √6x + 7y का मान क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है, पहला है 7, दूसरा है आपका 6, तीसरा है 5 और चौथे में आपका मान 8 दिया है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि यह संख्या अगर यहाँ पर 8 से 72 से कट रही है, इस बात को आपको ध्यान देना है। कोई संख्या अगर 72 से कटेगी तो वह 9 और 8 के नियम का पालन करेगी, दोनों से कटनी चाहिए। और हमने अभी आपको बताया था कि 7 है, 8 है, y है। अगर यह संख्या 8 से कटने वाली हो तो अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से, तो y का मान पहले हम निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि 8 9 72 और 8 अठैयाँ 64 आएगा। तो यहाँ पर भी आपका मान y का मान 4 आ रहा है, जैसा कि इसके पहले वाले सवाल में भी y का मान 4 आया था। तो 7 × 4 यहाँ हो गया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि x का मान क्या होगा। यदि y का मान आपका 4 हो गया तो x का मान कैसे मालूम होगा, जब हम इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करेंगे और देखेंगे कि यह संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो सबसे पहले जितने भी 9 से वाले मान हैं वो काट दीजिए। 6 3 9 और ये 9 दोनों मान आपका कट गया। 8 3 11, 11 7 18, 18 8 26 और 4 आपका 30 आ रहा है।
30 तो आपका मान आ गया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 30 से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी। तो आप देखेंगे 36 होता है, और 36 लाने के लिए x के स्थान पर मुझे 6 रखना होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो 6 का गुणा करने पर 36 आएगा, 7 का गुणा करने पर 28 आएगा, और जब हम इनका योग करेंगे तो 64 आएगा। और चूंकि यह मान आपका रूट में लिखा गया है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वह 8 होगा। तो जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में आपका 8 दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, आपको यह देखना है कि x का मान क्या आया, y का मान क्या आया, और इस मान को हमको इसमें रख करके इसका मान निकालना है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने अगला प्रश्न ला रहा हूं। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप अब लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके बीच ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 3 4 2, सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है 5 है, 3 है, 4 है, 2 है। 5 3 4 2, यहाँ है 4, यहाँ पर x, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर y। यह जो संख्या आपकी दी गई है, और यह जो संख्या है वो 9 अंकों की संख्या है। और यदि यह संख्या आपकी 8 से पूरी तरह कटने वाली हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि y के अधिकतम मान के लिए x का मान आपको ज्ञात करना है। अगर y का हमें अधिकतम मान रखना हो तो x का मान क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, और चौथे में आपका मान दिया है 4 दिया है। तो सबसे पहले 88 से संख्या को कटने के लिए आपको 8 और 11 से कटने के नियम का पालन करना होगा। चूंकि आपके इसमें 2 मान हैं, x भी है और y भी है, तो 2 में से एक मान y का मान कम से कम हम निकालना पड़ेगा। और चूंकि आपसे कहा गया है कि y का मान अधिकतम होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि y का अधिकतम मान अगर मैं 8 रख देता हूँ, y का अधिकतम मान 8 रख देता हूं, तो यह संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी, क्योंकि 9 रखने पे नहीं कटेगी। तो 8 रख के देख लीजिए, 8 चौक 32, 8 का नाम 8। तो ये जो जैसा कि हमने बताया था आपको कि कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, यदि उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े का मान आपका 8 से कटने वाला हो। तो आप देखेंगे कि y का मान आपका 8 आ गया। अब मुझे देखना है कि यह संख्या 11 से कैसे कटेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक एक मान छोड़कर आपको देखना है। 5 4 9 4 13 3 16 और 8 24 यहाँ पर आपका मान आ चुका है। 3 2 5 धन x धन 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 धन आपका x आ गया है। अब हमको यहीं पर ध्यान देना है कि x के स्थान पर हम कौन सा अंक रख दें कि यह जो संख्या है वो आपकी 11 से पूरी तरह आपकी कट जाए। और आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि 5 4 9 4 13 3 16 और 8 24 यहाँ पर आपका आ चुका है। अब हमको यहाँ पर 11 लाना है। 11 कब लाएगा, जब यहाँ 13 होना चाहिए। अब देखिए 3 2 5 और यहाँ पर जो आपका मान 2 है, 5 2 7, 7 यहाँ पर आ चुका है। अब हमको 13 लाना है, तो यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। और जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में आपको दूसरे में 6 दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि अगर मैं x के स्थान पर 6 रख देता हूं, तो यह संख्या जो है वो 11 से कट जाएगी। और चूंकि यह संख्या पहले से ही 8 से कट रही थी, अर्थात जब जो संख्या 11 से भी कटती है, 8 से भी कट रही है, तो वह निश्चित रूप से आपकी 88 से भी कटेगी। तो चलिए लगा लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ। इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। सवाल में दिया गया है कि 7x 5 4 3 2। सवाल को ध्यान से देखिएगा। 7 6 5 4 3 2 x और y, ये जो आपका मान दिया है, यह जो संख्या है वो 8 अंकों की है। और यदि यह संख्या 80 से पूरी तरह विभाजित हो, सवाल को ध्यान से देखिएगा, अगर दी गई संख्या आपकी 80 से पूरी तरह विभाजित हो, तो पूछा जा रहा है कि x के सभी मानों का योग क्या होगा। x के सभी मानों का योग क्या होगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि x के सभी मानों का योग, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था, कोई भी संख्या 80 से कब कटेगी, जब यदि वह उसके गुणनखंड अर्थात 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। और आप याद रख सकते हैं कि अगर 80 से कटना है तो y के स्थान पर निश्चित रूप से आपको 0 रखना पड़ेगा। अगर आपके y के स्थान पर 0 आ चुका है, अब यहीं पर आपको देखना है कि y का मान आपका 0 आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में मुझे 8 से कटने के लिए x का कौन कौन सा मान हमको रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 8 दूनी यहाँ पर 16 हो गया,
और 8 पंजे 40। अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तब भी कट जाएगी। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 1 रखता हूँ तो नहीं कटेगी, 2 रखता हूँ नहीं कटेगी, 4 रखने पर कट जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसका मान या तो 0 या तो 4 या तो 6 या तो 8। 0 आएगा, 4 आएगा या तो 8 आएगा। और आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनके सभी मानों का योग क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा 8, 4 और 12, 8, 4 और 0 मिलकर के आपका मान 12 आएगा। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जैसे आपकी संख्या बनेगी 200 बन गई, 210 बन सकती है, 220 बन सकती है, 230 बन सकती है, 240 बन सकती है, 250, 260, 270, 280। तो आप देखेंगे कि यह वाला मान अर्थात 0 रखने पे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8 से ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, और ये भी आपके मान तीनों नहीं कटेंगे और ये कटेंगे। तो आप देखेंगे कि इस x के स्थान पर या तो 0 रख दिया जाए, या तो 4 या तो 8। और आपसे पूछा गया था इनके सभी मानों का योग क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर देना है कि यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछा गया होता कि x के स्थान पर रखे जा सकने वाले सभी मानों का औसत क्या होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप लोग इसको हल करके इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि औसत होता क्या है, जैसा कि आप सभी लोग 2-3 सवालों में इस तरह के प्रश्न पढ़ चुके हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इस अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 439 अंकों की एक संख्या है जो 11 से अगर कटने वाली हो और इसके पहले और अंतिम अंक 3 हो और मध्य के सभी अंक समान हो। तो पूछा जा रहा है कि मध्य का जो अंक होगा वह क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है आपका 3, दूसरे में आपका मान दिया है 4, तीसरे में आपका मान है 6 और चौथे विकल्प में आपका मान 5 दिया है। तो जल्दी से आपको इसका जल्दी से हल करना है और आपको याद रखना है कि 429 जो संख्या दी गई है वह आपकी एक विषम संख्या है। अगर मुझे लगाना होता तो इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे बता देता कि जो 3 और 3 जो बाहरी जो मान आपके दिए गए हैं उन्हीं का योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब पहले आप इसको लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3 देता हूँ, यहाँ 3 देता हूँ, एक मान x देता हूँ, अगर संख्या ये 3 अंकों की होती तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपका मान आएगा वो डिफरेंस करके आएगा, अर्थात 3, 3, 6 है, x का मान आपका 6 हो गया। अगर यही संख्या 3 अंक की न होती बल्कि 5 अंक की होती तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका वही नियम लागू होगा। 3x और 3 है, x है और 3 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी दी गई संख्या 11 से कब करती है, यदि उसके विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग और सम स्थानों पर दिए गए अंकों के योग का अंतर करने पर 0 आ जाए या तो 11 से कट जाए। तो अब आप देखेंगे 3, 3, 6 और यहाँ x मिलकर 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 6 + x = 2x है, तो x का मान आपका 6 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को बिना लगाए ही जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो और जो अंक आपकी संख्या दी गई हो वह विषम अंकों की हो, तो ऐसी स्थिति में बिना आपको कुछ करना है। अगर बीच के शुरू के जो अंक हैं वह उन्हीं का योग जो है वो मध्य में होगा। तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को आप लगा सकते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए इस कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि 117 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के पहले और अंतिम अंक दोनों 4, 4 हैं और मध्य के सभी अंक आपके समान हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मध्य का जो अंक होगा वह क्या होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अब आपके बीच ये लास्ट आपका प्रश्न जा रहा है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 400 अंकों की एक संख्या है और अगर यदि संख्या 11 से कटने वाली हो और इसके पहले और अंतिम अंक का मान 2, 2 दिया है, 2 है, यहाँ भी 2 है और यह संख्या इसके मध्य के जो सभी अंक हैं वो एक समान हो, तो यह संख्या जो मध्य का अंक होगा वह क्या होगी, जबकि यह संख्या 11 से कटने वाली हो। तो आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है 2, दूसरा है आपका 4, तीसरा है आपका 3 और चौथे में है इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसके बेस को समझा दे रहा हूँ। अगर यह संख्या आपकी 4 अंक की होती तो आप देखेंगे कि 11 से कटने के लिए आपको जो नियम का पालन होगा इसमें 2 धन x यहाँ भी 2 धन x यहाँ भी आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 0 हो गया। अब आप x का मान चाहे 0 रख दें, चाहे 1 रख दें, चाहे जो भी मान रखेंगे, जो जितना इधर होगा वही इतना इधर भी होगा।
अब आप देखेंगे कि अगर यही संख्या आपकी 6 अंकों वाली रही होती तब भी आपका यही नियम लागू होता, 2 धन यक्स, और यहाँ पर आपका मान यक्स धन 2 हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका वही मान आएगा, 2x + 2 दोनों तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यक्स का मान हम बीच वाली संख्या में चाहे जो अंक रख दें, कोई भी मान हम रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो चौथा विकल्प है जिसमें कोई भी मान रखने के लिए दिया गया है वही आपका सही है, क्योंकि जो आपकी संख्या थी वो 400 अंकों की थी। तो चलिए जाते जाते मैं आपके बीच एक सवाल छोड़े जा रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि एक संख्या जो है वो 100 अंकों की है और उस संख्या का पहला और अंतिम अंक 8 है। आपको बताना है यदि मध्य के सभी अंक उसके एक समान हो तो ऐसी स्थिति में यदि वह संख्या 11 से पूरी तरह कटने वाली हो तो उस संख्या के जो मध्य के अंक हैं वो क्या होंगे। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर समझ लीजिएगा, जल्दी से इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज की क्लास में हमने आप लोगों को विभाज्यता पर आधारित नंबर सिस्टम की ये 10वीं क्लास आपको दी और इस क्लास में हमने आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 11 से 12 से 15 से 40 से 33 से 72 से इस तरह से आपको बहुत प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखाया। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को विधिवत लगा लीजिएगा क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी अगली और क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो लोग अभी नए हों वो हमारे वेबसाइट पे www.studentclassesprayagraj.com पर जा कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।